स्पोर्ट्स की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स तो लाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप हालात देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक टैंक बनाया गया है, लेकिन अभी तक इन टैंक्स के ढक्कन नहीं लगे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बार बार यही कह रहा हूँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अफसर ऐसे हैं कि बिल्कुल काम करने में राज़ी ही नहीं है। करोड़ों रुपए आता है, लाखों रुपए आता है, कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर कोई नीचे चले गया, ये टैंक कम से कम 10-15 मीटर का टैंक है, कोई नीचे चले गया, हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार रहेगा। तो मेरी गुजारिश है यूथ स्पोर्ट्स से भी, कौंसल से भी, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो है उनसे भी, कि मेहरबानी करके इसको ढक्कन लगाया जाए। यहीं की बात नहीं है, वो सामने भी है, जहाँ पर आपका इंडोर स्टेडियम है उसके सामने है, फ्रंट पे एक बहुत बड़ा है, वहाँ पर गाड़ियाँ भी बड़ी बार गई। तो बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक कर लीजिए, कम से कम हादसे का शिकार कोई ना हो। जान से ऊपर तो कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, कम से कम किसी की जान बच जाए। कोई ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर रात को गाड़ियाँ लगाते हैं क्योंकि बस स्टैंड हमारे पास है नहीं, कोई रात को इसमें गिर गया कोई ड्राइवर, तो कौन जवाबदेही देगा। नहीं, जिस तरह देखा जाता है कि करोड़ों का पैसा आता है बिल्डिंगों के लिए, इन टैंक्स के लिए, लेकिन बिल्डिंगें भी बनाई जाती है, टैंक्स भी बनाई, लेकिन ढक्कन के लिए क्या इनके पास पैसा नहीं है? ये एक बड़ा पैसा है जी, ये काम करके राजी नहीं है। बेसिकली ये निकम्मे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए अभी तक हम सरकार चिल्ला रहे थे, 2014 के बाद, बड़े अरसे के बाद, 6-7 साल के बाद, 8 साल के बाद इलेक्शन हुए, हम चिल्ला रहे, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, हम चिल्ला रहे थे कि अब इलेक्शन के बाद कुछ होगा। बहुत सारी, मैंने कहा ना आपको, बड़ी बड़ी आवाज़ें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े डोंग, लोगों को वोट लेके ठगाना, उसके बाद कोई कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। जो काम उनका है, ये एमएलए का काम है कि भैया आप आइए, आप देखिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पे क्या हालात हैं। हम आज भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे यहाँ पर सरकार ही नहीं है, यहाँ पे कोई एमएलए है ही नहीं। उसका काम था डंडा देना इनको कि भैया आपका डंडा भी इस तरह से कि भैया आप आइए फलानी जगह काम कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि गालियाँ दे के आप काम कराएंगे, गालियाँ भी नहीं चलती है, लेकिन कम से कम आपको जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करना है, एक दूसरे के साथ समझना है, बातें समझनी है, फिर जाके आप काम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का। लेकिन उसको, वो तो अभी मुझे लगता है उनको अभी इल्म ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। अभी उनको बड़े सीखने की ज़रूरत है। जब तक वो सीखते जाएंगे तब तक मुझे लगता है डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ न कुछ 10 साल पीछे चले जाएगी। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, खड़े हैं, आवाम के लिए चिल्लाते रहेंगे और इन कामों के ऊपर हम टिप्पणी करते रहेंगे, और इनके ऊपर जो जितना भी हमसे हो सकता है सख्त से सख्त हम रोड पे भी आ सकते हैं। अगर कल कोई हादसा यहाँ पर होता है, जिस तरह पत्थर लगाए गए हैं या ढक्कन जो है ट्रुपाल रखा गया है, अगर कल कोई हादसा यहाँ पर होगा, इसका जिम्मेवार आखिर कौन? जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है, जिम्मेवार ये स्पोर्ट्स काउंसिल होगा। यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स जो है वो जिम्मेवार होगी। उनकी बिल्डिंग है, उनके सामने उनका टैंक है, वो बंद करें इसको जल्द से जल्द। आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचती है, वो जल्द से जल्द इस पर क्या कहते हैं, इस पर कार्रवाई करें और इस काम को पूरा पहुंचाएं। इस काम के ऊपर जितनी भी जो यहाँ पत्थर रखे गए हैं, ये जो मटेरियल फेंका गया है, कम से कम इस मटेरियल को उठाओ, साफ़ सफाई से काम करो, पूरा अपना काम करके। ये देखिए मटेरियल कितना ज़ाया है, कितनी बजरी है, कितना गटका पड़ा है नीचे, और कम से कम इस पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस पर ढक्कन लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।